बात कर रहे हैं अपन व्यवसाय अर्थशास्त्र। व्यवसाय अर्थशास्त्र में एक नया टॉपिक है उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस। उपभोक्ता की बचत क्या होती है, किसने इसको प्रारंभ किया, ये सारी बातें, इनकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए, उपभोक्ता की बचत या उपभोक्ता का अतिरेक या उपभोक्ता का आधिक्य के विचार का सर्वप्रथम फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे ड्यूपिट ड्यूपिट ने 1854 में प्रस्तुत किया था सबसे पहले उपभोक्ता की बचत की बात को। ठीक है, परंतु मार्शल पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1879 में उपभोक्ता की बचत की धारणा का वैज्ञानिक विश्लेषण अपनी पुस्तक फेवर थ्योरीज ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू में प्रस्तुत किया। मार्शल ने 18 नवंबर में अपनी पुस्तक निकाली थी अर्थशास्त्र के सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इस विचारधारा का विस्तृत रूप से व्याख्या की और इसे और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया। इस प्रकार मार्शल को ही उपभोक्ता की बचत का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है ना। एक्चुअल में तो किसने किया था, ड्यूपिट में किया था 1845 में, लेकिन जो विश्लेषण किया हमारे अर्थशास्त्री विद्वान मार्शल ने, इसलिए इसको मार्शल का जन्मदाता माना है। प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने इस विचार को स्पष्ट करने के लिए तटस्थता वक्रों का प्रयोग किया। तटस्थता वक्रों का प्रयोग तटस्थता वक्रों के जन्मदाता कौन हो गए, प्रोफेसर हिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि उपभोक्ता की बचत क्या होती है। देखिए, हम दैनिक जीवन में ये अनुभव करते हैं कि किसी वस्तु या सेवा के लिए हम उससे प्राप्त उपयोगिता की तुलना में कम मूल्य देते हैं। हम जितनी उपयोगिता प्राप्त कर रहे हैं उससे हम कम मूल्य देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि हम वस्तु या सेवा की प्रति इकाई के लिए उसकी सीमांत इकाई की उपयोगिता के बराबर ही मूल्य देते हैं। जब सीमांत उपयोगिता आसमान नियम के अनुसार सीमांत इकाई से पूर्व की सभी इकाइयों से अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है, इस प्रकार हमें कुछ अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है। इसी को हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं। चलिए मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ कि मान लीजिए किसी उपभोक्ता के लिए संतरे की प्रथम, द्वितीय और तृतीय इकाई की उपयोगिता क्रमशः 2, 3 और 50 पैसे है। देखिए, उपयोगिता को मैं माप रहा हूँ यहाँ पर पैसों में। पहले से उपयोगिता मिल रही है 2, दूसरी से 1 मिल रही है और तीसरी से 50 पैसे के बराबर मिल रही है। पर वह प्रत्येक संतरे का मूल्य 50 रुपये ही देता है। संतरों की 3 इकाइयों से उसे लगभग कितनी उपयोगिता मिल रही है, 1 और 50 पैसे की उपयोगिता मिल रही है। तो कितनी मिल रही है, लगभग 3.5 रुपए के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है। परंतु कितने पैसे दे रहा है एक संतरे का, वो 50 पैसे दे रहा है। अतः उसको मूल्य कितना देना पड़ रहा है उसको, 1 × 3 नहीं 50 × 3, 3 × 5 15, 1 रुपया 50 पैसे। तो देखिए उपयोगिता कितनी मिली उसे, 3.5 रुपए के बराबर, और दिया उसने कितना रुपया, 1.5 रुपया। तो उसे 2 रुपया की जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त हुई उसे हम बचत कहते हैं। जितने रुपए वो देना चाहता है, जितनी उपयोगिता उसे प्राप्त हो रही है और वास्तव में जितना उसने पेमेंट किया उसका डिफरेंस ही हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं। इस संबंध में मार्शल ने उपभोक्ता की बचत की परिभाषा इस प्रकार दी है कि किसी वस्तु के मूल्य से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो मूल्य उस वस्तु के लिए देने को तैयार होता है तथा जो वास्तव में वो देना चाहता है, इसका अंतर ही अतिरिक्त संतुष्टि या आर्थिक माप ही है। इसे ही हम उपभोक्ता की बचत के नाम से जानते हैं। मान लीजिए आपके घर में सुबह पहले न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, उसके आपकी आदत है न्यूज़पेपर पढ़ने की, आपको न्यूज़पेपर चाहिए, आपको न्यूज़पेपर आ रहा है घर के अंदर, तो उसकी कीमत थी कितने रुपए, 2 रुपए थी, 2 रुपए 25 पैसे थी, मान लीजिए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। लेकिन इस दिन अखबार नहीं आया, लेकिन आपकी आदत है, तो आप कहते मैं 4 रुपए तक पैसे 4 रुपए दे सकता हूँ अखबार खरीदने के लिए। लेकिन वास्तव में उसको अखबार 2 रुपए 25 पैसे के मिल जाता है। तो देने के लिए कितना तैयार था वो, 4 रुपए, और दे कितने रहा वो, 1 रुपया 25 पैसे, 2 रुपया 25 पैसे। अतः उसकी बचत कितनी हो गई, 1 रुपया 75 पैसे के बराबर उसे अधिक संतुष्टि के आर्थिक माप हो गया, अधिक संतुष्टि मिली है उसे। इसलिए वो 1 रुपया 75 पैसे क्या है, वो उपभोक्ता की बचत है। इसके संबंध में पेंशन ने कहा है कि हम जो कुछ देने को तैयार हैं और जो हमें वास्तव में देना पड़ता है, इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत है।
इससे मिलती जुलती परिभाषा किसने दी है? प्रोफेसर मेहता ने। उन्होंने कहा कि किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए किए गए त्याग के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। प्रोफेसर टाजिंग के शब्दों के अंदर उपभोक्ता की बचत कुल उपयोगिता और कुल विनिमय मूल्य को मापने वाली राशियों का अंतर होता है। इस सारी परिभाषाएं मैंने पढ़ने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि उपभोक्ता की बचत किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से वंचित रहने की बजाय उस वस्तु या सेवा के लिए जो मूल्य दे सकता हूँ और जो वास्तव में मुझे मूल्य देना पड़ता है, इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। चलिए मैं आपको एक रेखा चित्र या उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। पहले तो आपको मैं देखिए, माना कोई उपभोक्ता बाजार से आम खरीदता है। आमों का बाजार मूल्य कितना है? 50 पैसे प्रति आम है। ठीक है, इसमें कौन सा नियम लागू? उपयोगिता सीमांत उपयोगिता आसमान नियम लागू होगा। ये बात पता है कि प्रारंभ पहले वाले से ज्यादा उपयोगिता मिलेगी, दूसरे से वो कम उपयोगिता मिलेगी। मान लीजिए वो 5 आम खरीदता है, 1 2 3 4 5, उसे प्राप्त उपयोगिता मिल रही है। यहाँ मैंने उपयोगिता को पैसों में माप लिया है। पहले से मिल रही है 150 पैसे के बराबर उपयोगिता, दूसरे मिल रही है 130 पैसे के बराबर उपयोगिता, तीसरे से मिल रही है 100 पैसे के बराबर उपयोगिता, चौथे से मिल रही है 60 पैसे के बराबर उपयोगिता और पांचवें से मिल रही है 50 पैसे के बराबर उपयोगिता। तो टोटल उपयोगिता जो प्राप्त हो रही है मुझे कितनी हो रही है? 490 रुपए के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है। और बाजार में वास्तव में मुझसे कीमत कितनी है? उसकी कीमत है 50 पैसे। एक आम की, तो पहले आम की कीमत कितनी? 50, दूसरे की 50, तीसरे की 50, चौथे 50, पांचवे 50 और छठे आम की उपयोगिता कितनी है? 50 पैसे। अब देखिए प्राप्त उपयोगिता कितनी है पहले की? 1.5 रुपया, 150 पैसे। और बाजार में पैसा उसने कितना दिया? जो देने को तैयार था, जो देता है, जो मिलने वाली उपयोगिता है और जो वास्तव में खर्च कर रहा है। तो उपयोगिता कितनी हुई? 1.5 रुपया। लेकिन वो बाजार में कीमत, बाजार में आम की कीमत कितने की है? वो 50 पैसे। तो उपयोगिता कितनी हुई उसकी? बचत उपयोगिता, उपभोक्ता बचत कितनी हो गई? 100 पैसे के बराबर। इस प्रकार दूसरे में 130 प्राप्त उपयोगिता है, खर्च वो करता है 50 पैसे। तो 130 माइनस 50 बराबर 80 पैसे के बराबर उपयोगिता मिल जाती है। तीसरे 100 माइनस 50 बराबर 50 पैसे के। चौथे की 60 माइनस 50 बराबर 60 माइनस 50 बराबर 10। यहाँ 100 लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ है। यहाँ 60 माइनस 50 बराबर 10 के बराबर उपयोगिता मिलती है। पांचवी इकाई से उसने 50 माइनस 50 के बराबर यानी 0 उपयोगिता मिलती है। तो टोटल उपयोगिता उससे कितनी मिलती है? कुल उपयोगिता, प्राप्त उपयोगिता उसकी 490 है। बाजार मूल्य कितना दिया? 250। तो 490 माइनस 250 बराबर 240 जो मिल रही है पैसों की, वो उपयोगिता उपभोक्ता की बचत है। अगली बात करिए, देखिए निम्न सूत्र निकल के आ सकता है मेरे हिसाब से। कुल उपयोगिता माइनस कुल उपयोगिता बराबर नहीं, कुल उपयोगिता माइनस चुकाया गया मूल्य बराबर उपभोक्ता की बचत। कुल उपयोगिता में से मैं अगर चुकाया गया मूल्य को घटा देता हूँ तो उपभोक्ता की बचत मेरे सामने निकल के आ जाएगी। कुल उपयोगिता सभी इकाइयों की सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है, पता है हमको। चुकाया गया मूल्य बराबर क्या होता है? समय से तय हुई संख्या इंटू समस्त इकाइयों की उपयोगिता या प्रति इकाई मूल्य। अतः उपभोक्ता के बराबर हो गया समस्त सीमांत उपयोगिताओं का योग माइनस उपभोग की गई इकाइयों इंटू सीमांत उपयोगिता। चलिए इसको एक रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं हम आपको। देखिए 0x पर आमों की इकाइयाँ, 0y पर आमों से प्राप्त उपयोगिता तथा उनको प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले मूल्य या त्याग को दिखाया गया है। पहले आम से कितनी मिल रही है उपयोगिता? 50। दूसरे से कितनी मिल रही है? 130। तीसरे से कितनी मिल रही है? 100। चौथे से मिल रही है 60। पांचवे से 50। जबकि मूल्य कितना है? 0 से ओपी मूल्य है इसका। पांचवी इकाई से जो उपयोगिता मिल रही है इसमें देख लीजिए आप, 50 को घटाते जाइए। 150 माइनस 50, 130 माइनस 50, 100 माइनस 50, 60 माइनस 50, 50 माइनस 50। तो जो मिल के आ रही है वो आपकी सीमांत उपयोगिता हो जाती है, नहीं उपभोक्ता की बचत हो जाती है। कुछ वस्तुएं जैसे दूध, घी, मक्खन आदि की छोटी छोटी से इकाइयों में विभाजित किया जाता है। समकोणीय त्रिभुज द्वारा वस्तु करने की अपेक्षा वक्रों द्वारा वस्तु करना सुविधाजनक और ठीक रहता है। तो
अब मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से वापस इसको डायग्राम को पढ़ने का प्रयास करने का। जीरो रेखा चित्र में जीरो एक्स एक्स पर आमों की इकाइयां तथा जीरो वाई एक्स पर आमों से प्राप्त उपयोगिता तथा उसको प्राप्त करने के लिए किए जाने वाला मूल्य अथवा त्याग दिखाया गया है। ओपी बराबर 50 पैसे आमों का बाजार भाव प्रदर्शित करता है। ओपी बराबर कितना है? 50। जो अंतिम इकाई पांचवी की सीमांत उपयोगिता के बराबर है। उपभोक्ता सभी पांचों इकाइयों से जो उपयोगिता प्राप्त करता है उसमें से सभी के लिए दिया गया मूल्य रेखा चित्र में तो हमने क्या करा है, रेखा चित्र भाग दिखाया है। घटाने के उपरांत जो शेष रहता है उसे छाया चित्र द्वारा अंकित कर दिया गया है। यही उपभोक्ता की बचत है। ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ आम किससे क्रम से 100, क्योंकि 150 माइनस 50 बराबर 100, 130 माइनस 50 बराबर 80, 100 माइनस 50 बराबर 50 और 60 माइनस 50 बराबर 10 इकाई के बराबर हमें क्या मिलती है? उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता बचत कितनी हुई? 240 इकाइयां। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय कुमार, गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा।